So today it's module 4. Some of you had requested that just send a video on module 4 also. And module 4 is intellectual property rights, which is IPR. You can, in short, you can say that IPR. So intellectual property and intellectual property rights. I had already briefed you in the class that intellectual property मीन्स जो हमारी अपनी आइडियाज़ हैं, इन्वेंशंस हैं, और उनको जो है सिक्योर करने के लिए हम जब राइट्स लेते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, राइट्स बोलते हैं. तो IPR इज डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज, द ब्रॉड टू कैटेगरीज. वन इज टेंजिबल एंड अनदर इज इनटेंजिबल. तो टेंजिबल में मतलब समझ लीजिए कि जैसे कार हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, और इंटेंजिबल में आता है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या आ गया, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, है ना, और जोग्राफिकल इंडिकेशन, ट्रेड सीक्रेट्स एंड प्लांट वेराइटीज एटसेट्रा एटसेट्रा. सो हियर वी आर टॉकिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. ठीक है. और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आपने मैं शॉर्ट में बताऊंगा, आप डिटेल में पढ़ लेना. आपने इसमें एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है. एनी क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम कॉपीराइट एक्ट 1957, पेटेंट्स एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट और जोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट. ठीक है. तो डिटेल में वैसे मैंने आपको बता रखा है, फिर भी आप इनसे थोड़ा थोड़ा पढ़ करके आप अपने जो आंसर हैं वो लिख सकते हैं. ठीक है. इसके आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IPR के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लिख लेना, कि जैसे इंटेंजिबल हमने अभी बात कर रही थी, है ना. उसके अलावा कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड बाय मेनी पर्सन्स एट अ टाइम. ठीक है. ये इसका एक और क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, नेगेटिव है. ठीक है. क्योंकि क्रिएटर को कि जो कोई भी इन्वेंशन है, कोई भी उसका काम है, उसको कोई अगर चोरी करता है, उसको इन्फ्रिंज करता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो है ये कॉपीराइट एक्ट लाया गया है, या IPR है, कॉपीराइट है, या ट्रेडमार्क है, पेटेंट्स है. तो इसलिए इसको नेगेटिव बोलते हैं. दिस इज दी वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ IPR. ठीक है. एंड इट हैज़ गॉट इंटरनेशनल एप्लीकेशंस ऑल्सो एंड लिमिटेड ड्यूरेशन. जैसे मैंने आपको बताया, कॉपीराइट के लिए आपको एक सर्टेन पीरियड है. जैसे हमने बोला कि 60 साल, तो 60 ईयर्स के लिए जो है ये कॉपीराइट आपके पास रहता है. ठीक है. ऐसे ही पेटेंट्स का अलग एक ड्यूरेशन है, ट्रेडमार्क की ड्यूरेशन है, फिर आपको समय समय पे उसको रिन्यू भी कर सकते हैं. दिस इज सब्जेक्ट टू दी टर्म्स एंड कंडीशन. ठीक है. उसके बाद है एग्जिस्ट ओनली इन ओरिजिनल फॉर्म. तो दिस इज दी वन मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ IPR, दैट इट एग्जिस्ट इन ओनली इन ओरिजिनल फॉर्म. मतलब जो ओरिजिनल होगा, आप किसी के कॉपीड चीज़ का IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपके पास नहीं हो सकता है. और ऑब्लिगेटरी, दी अनदर main characteristics is obligatory, and the last is loss cannot be assessed easily. जो आपका हो गया जो चीज़ तो उसका वो क्या है, उसको एसेस नहीं किया जा सकता है आसानी से. ठीक है. तो इस तरह से आपने कॉपीराइट के बारे में अगर बात करते हैं तो मेन बुलेट पॉइंट्स में आपको बता देता हूँ. अगर बुलेट इसमें कॉपीराइट के ऊपर आता है कि व्हाट इज़ कॉपीराइट एक्ट, तो इसमें आपने लिखना है कि कॉपीराइट के अंडर में क्या क्या आता है. ओरिजिनल लिटरेरी वर्क. ठीक है. जो आपका खुद का काम हो. ओरिजिनल ड्रामेटिक वर्क, ड्रामेटिक जैसे आपने ड्रामा वगैरह में उसमें जो उसकी स्टोरी प्ले होता है, जो भी होता है, वो ओरिजिनल होना चाहिए. ओरिजिनल म्यूजिकल वर्क. ठीक है. म्यूजिक्स के. ओरिजिनल आर्टिस्टिक वर्क, सिनेमेटोग्राफ, फिल्म, साउंड रिकॉर्डिंग्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स. जो बीटेक के स्टूडेंट उनको पता है कि जो भी आपके प्रोग्राम्स होंगे जो ओरिजिनल होंगे वो कॉपीराइट के अंडर में उनको हम डील करते हैं. और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कॉपीराइट के, वो क्या हैं, दी वर्क मस्ट बी ओरिजिनल. जो काम आपका होना चाहिए दैट शुड बी ओरिजिनल. एंड द कॉपीराइट एग्जिस्ट इन एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया एंड नॉट द आइडिया इटसेल्फ. केवल आइडिया में नहीं बल्कि
द एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया। तो ये कहाँ एग्जिस्ट करता है? द कॉपीराइट एग्जिस्ट इन एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया एंड नॉट द आइडिया इटसेल्फ। ठीक है, सो ये मैंने आपको बता दिया कि जिसके 6-7 मेन इसके मेन काम हैं कॉपीराइट में, क्या क्या 5-6-7 चीज़ें आती हैं। द ओरिजिनल लिटरेरी वर्क, ओरिजिनल ड्रामेटिक वर्क, ओरिजिनल म्यूजिकल वर्क, ओरिजिनल आर्टिस्टिक वर्क, सिनेमेटोग्राफ, फिल्म एंड साउंड रिकॉर्डिंग्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पेटेंट्स। ठीक है, तो पेटेंट मैंने आपको बताया है, जो एक लॉ है जो 1970 में पास हुआ था, पेटेंट एक्ट, इसको बोलते हैं पेटेंट्स एक्ट 1970। ठीक है, इसको भी पढ़ लेना। उसके बाद आता है, अच्छा इसके जो है मेन इंग्रेडिएंट्स आपको बता देता हूँ। व्हाट आर द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ पेटेंट एक्ट। ठीक है, सो देयर आर मेन 3 इंग्रेडिएंट्स, जो किस चीज़ से बना हुआ है? 3 चीज़ों से बना हुआ है। नंबर 1, थिंग टू बी पेटेंटेड शुड बी एन आर्टिकल और प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन आर्टिकल। इसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए? कि जो आर्टिकल होगा और जो उसका प्रोसेस होगा बनाने का। ठीक है, दूसरा, इट शुड बी नोवेल्टी, नया होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने किसी पुरानी चीज़ को ही जो है पेटेंट करा दे, नहीं, इट शुड बी नोवेल इटसेल्फ। ठीक है, और द थर्ड इज इट शुड बी कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, और इसका जो यूज होगा वो इंडस्ट्री में यूज होना चाहिए, उसका एप्लीकेशंस का जो है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस यूज होनी चाहिए, तभी जाकर के वो पेटेंट के दायरे में आता है। ठीक है, अब इन्फ्रिंजमेंट आपको पता ही है कि जो भी इस चीज़ को इन्फ्रिंज करेगा, कॉपीराइट वायलेशन करेगा, तो उसको इन्फ्रिंजमेंट बोलते हैं। ठीक है, और इसके इंजेक्शन रेमेडीज अगेंस्ट इन्फ्रिंजमेंट, अगर कोई इसको चोरी करता है तो उसकी रेमेडीज़ क्या हैं कि आप उसके लिए जो है कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर के डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो डैमेजेस और अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड इंजेक्शन वेदर इंटरलोक्यूटरी और फाइनल। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क में हमने पहले बताया था, जैसे हमारा ये लैपटॉप है, इसका अपना ट्रेडमार्क है। ठीक है, तो ट्रेडमार्क से आप आसानी से, तो ये जो लॉ है ये 1999 में पास किया गया था। ठीक है, और जो मार्क है इस डिफाइंड एज, कोई डिवाइस हो सकती है, ब्रांड हो सकता है, हेडिंग, लेबल, टिकट, नेम, सिग्नेचर, वर्ड्स, लेटर्स, न्यूमरल्स, शेप ऑफ गुड्स, पैकेजिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स और एनी कॉम्बिनेशन देयरऑफ। मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे आपने एक सिंपल एग्जांपल लेगी, हमारा एक मोबाइल फ़ोन है जो एप्पल का है। ठीक है तो गैजेट, लेकिन जो उसका ट्रेडमार्क है क्या है? एप्पल है, खाने की चीज़ है। तो ये कुछ भी हो सकता है, और ये लेटर में भी हो सकता है और पिक्चर में हो सकता है, कलर भी हो सकता है। सो दिस इज हाउ यू कैन जस्ट relate to any of these items. ठीक है, तो दिस इज पेटेंट्स एक्ट 1999। ठीक है, तो उसके अलावा जो अगर व्हेन वी टॉक ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या क्या इसके लक्षण कैसे हम पहचानेंगे, तो उससे क्या है, जैसे द डेफिनेशन ऑफ ट्रेडमार्क एंड मार्क इंक्लूड्स विद इन इटसेल्फ, और जैसे यूज ऑफ बजाज और गोदरेज एज अ कॉर्पोरेट नेम आर परमिसिबल। ट्रेडमार्क इज काइंड ऑफ प्रॉपर्टी एंड इज एंटाइटल्ड टू प्रोटेक्शन अंडर लॉ। तो इसको क्या है, इसको प्रोटेक्शन मिली है लॉ के अंडर में। ठीक है, और ट्रेडमार्क में भी रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, इसको आप रजिस्टर भी कर सकते हैं, अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन से क्या होता है कि इसके ओनरशिप जो है आपके पास आ जाती है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन इंश्योर्स ओनरशिप ऑफ ट्रेडमार्क एंड इट एनेबल्स हिम टू अवॉइड प्रूविंग इज टाइटल अगेंस्ट एनी इन्फ्रिंजमेंट और द मार्क। ठीक है, बाकी इसको आप थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना। बाकी मैंने बता दिया, ब्रांड, लेटर्स, लेबल, टिकट्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज द। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ इसमें कि फिर इसकी लीगल रेमेडीज हैं, जो मैंने आपको पहले, सेम रेमेडीज आर अवेलेबल हेयर ऑल्सो। तो डिजाइंस हैं। ठीक है, डिजाइंस हमने बताया कि जैसे किसी का कोई अट्रैक्टिव चीज़ बनी है, उसका डिज़ाइन है, द प्रोडक्ट विच आर आर्टिस्टिकली डिजाइन इमीडिएटली अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द कस्टमर।
तो इसलिए डिज़ाइन को हम प्रेफर करते हैं कि जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अट्रैक्ट करती हैं कस्टमर्स को, तो वो डिज़ाइन को जो है इस तरह से उनको भी प्रोटेक्शन दी जाती है, तो वो डिज़ाइन एक्ट में आता है। ठीक है, तो उसको डिटेल में पढ़ लेना। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इट मीन्स ओनली फीचर्स और आउटवर्ड अपीयरेंस। ठीक है, जो बाहर से उसका दिखाई देने वाली अपीयरेंस होती है। ठीक है, तो आप कई बार बोलते हैं कि यार बड़े अच्छे लोग हैं, कार कोई नहीं आती है तो उसके अपीयरेंस पे जो है आप कई बार उसको खरीद लेते हैं, तो वो क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, उसके बाद इसके रजिस्ट्रेशन ऑफ डिज़ाइन, आपको पता है कि रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, उसमें फिर उसको चेक किया जाता है, पैरामीटर्स को देखा जाता है कि अगर वो सारे पैरामीटर्स फुलफिल करते हैं तो उनको फिर नोवेल्टी के बेसिस पे, ओरिजिनलिटी के बेसिस पे जो है उसको रजिस्ट्रेशन किया जाता है। और उसका कभी आज से पहले कभी पहले उसका रजिस्ट्रेशन न हो, पब्लिकेशन न हो। ठीक है, तो इसके सारे जो है उसके एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है रजिस्ट्रेशन के। ठीक है, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है जो आ सकता है क्वेश्चन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। जैसे मैंने आपको बताया था, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मतलब जो आपको ज्योग्राफी को इंडिकेट करती है। ठीक है, उसमें हमने कोई एग्जांपल ले दिया, जैसे बनारस की साड़ी, बनारस को ज्योग्राफिकल जो उसके ज्योग्राफी को बताती है। असम की चाय, असम को, अभी कई जगह के लोगों ने जो है अलग अलग जहाँ पे जो प्रोडक्ट होते हैं उसकी जो ज्योग्राफी को इंडिकेट करते हैं, वो क्या करते हैं, उसको GI टैग ले देते हैं। ठीक है, जैसे हमने गंगा का पानी की बात करी थी, या दशहरी आम की बात करी थी। अभी उत्तराखंड में 7-8 प्रोडक्ट ऐसे आए हैं जिनको GI टैग मिला है, जो वहाँ की स्पेशल चीज़ें जो कहीं पैदा नहीं होती हैं। जैसे एक माल्टा करके एक फल है, उसका GI टैग मिला है। ऐसी 7-8 चीज़ें जो लोकल प्रोडक्ट वहाँ का, उनको GI टैग मिला इमीडिएटली, अभी 10-15 दिन पहले। तो दिस कैन बी दी वन ऑफ द एग्जाम्पल। ठीक है, तो ऐसे जैसे फॉरेन में भी कुछ चीज़ ऐसे, जो स्विस गाड़ी है, उसकी भी एक अपनी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला हुआ है उसको, है ना। तो इसको आप इस तरह से, और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वो सारा जैसे हमने पहले बताया वैसे ही उसका लगभग सब में सेम होता है। ठीक है, फिर हालांकि इसमें प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स है, इसको भी पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको पढ़ लेना। ये लॉ है 2001 में आया था, 2001, द प्रोटेक्शन ऑफ Plant Varieties and Farmers Rights Act 2001. Just go through it, and maybe one small question comes, so you can easily answer. ठीक है, तो this is all about this module 4. So here I end this module, and I'll come back with the module 5 also later on.